प्रिय छात्रों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद इतना सरल कर दिया है कि हिंदी अनुवाद अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे बना है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर करना और आपको प्रगति के पथ पर ले जाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की पुस्तक इंग्लिश के चौथे पाठ द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पार्ट 1 हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण करूंगा, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। पहले न्यू वर्ड साहिब वह बोलेंगे, उसके बाद में कहानी शुरू करेंगे। न्यू वर्ड्स शुरू करते हैं। पार्टीशन। पार्टीशन मीन होता है बंटवारा या विभाजन। पार्टीशन मीन बंटवारा या विभाजन। विटनेस्ड। विटनेस्ड मीन साक्षी या देखा या गवाही, तीनों बातें होती है। फेमस, प्रसिद्ध। फेमस, प्रसिद्ध। डिस्टेंस, दूरी। एथलीट, एथलीट भी होता है खिलाड़ी। इवेंट्स, स्पर्धाएं या घटना। अवार्ड्स, पुरस्कार। अवार्ड्स, पुरस्कार। डोनेटेड, दान दिया। डोनेटेड, दान दिया या दान दे दिए। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह इज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज। मिल्खा सिंह भारत की महान हस्तियों में से एक है। ही इज ए फेमस एथलीट। वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है या एथलीट है। ही इज ऑल्सो नॉन एज द फ्लाइंग सिख। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है या वह फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं। He was born in a Sikh Rathore Rajput family in Punjab in undivided India, now in Pakistan. उनका जन्म अविभाजित भारत, अब पाकिस्तान में है, पंजाब में एक सिख राठौर राजपूत में हुआ था। The partition of India happened when he was still a teenager. भारत का विभाजन जब हुआ तब वह अभी किशोर था, यानी छोटी उम्र थी। He witnessed the killing of his parents. उसने अपने माता पिता की हत्या होते देखी थी या वह अपने
माता पिता की हत्या का साक्षी था। The last words of his father were भाग मिल्खा भाग, means run मिल्खा run। उनके पिता के अंतिम शब्द थे भाग मिल्खा भाग, का अर्थ है रन मिल्खा रन। This was a last minute plea to Milkha to run away and save his life। भाग जाओ मिल्खा और अपनी जान बचाओ, यह आखिरी मिनट की दलील थी। किसकी? उनके पिताजी की आखिरी दलील थी कि भाग जाओ। मिल्खा स्कूल was at a distance of 10 kilometer from his home। मिल्खा का स्कूल उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। He had the habit of running to cover this distance every day। उसे प्रतिदिन इस दूरी को कवर करने के लिए दौड़ने की आदत थी। हैबिट मीन आदत, डिस्टेंस मीन दूरी। दिस हैबिट हेल्प्ड हिम टू बिकम ए गुड रनर। इस आदत ने उन्हें एक अच्छा धावक या दौड़ाक बनाने में मदद की। आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद, he came to India with his elder sister। विभाजन के बाद वह अपनी बड़ी बहन के साथ भारत आ गए। लेटर ऑन, बाद में, he tried to join the army। बाद में उन्होंने सेना में शामिल होने की कोशिश की। He got selected in his fourth attempt in 1951 and was introduced to athletics। 1951 में अपने चौथे प्रयास में उनका चयन हुआ। चयन किसमें हुआ? सेना। और उन्हें एथलेटिक्स में लाया गया। मिल्खा सिंह हैज मेड हिज मदरलैंड प्राउड बाय विनिंग सेवरल गोल्ड मेडल्स इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। मिल्खा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में कई स्वर्ण पदक जीतकर अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित किया। He represented India in 1956 ओलंपिक गेम्स। उन्होंने 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया he set national record for the 200 meter and 400 meter। भारत के राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। He also won a gold medal at the 400 meter competition in Commonwealth Games in 1958। उन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर
स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा में प्रतियोगिता भी होता है, ध्यान दें। He was the first Indian male to win an individual athletics gold medal। वह व्यक्तिगत या अकेले एथलेटिक्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। मिल्खा सिंह also won gold medal in Asian Games held in Tokyo, beating the Pakistani runner अब्दुल खालिक। मिल्खा सिंह ने पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को हराकर टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। He was invited by the President of Pakistan to take part in a race to be held in Pakistan, but he did not want to go because of the bitter memories of the partition। उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान में आयोजित होने वाली दौड़ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विभाजन की कड़वी यादों के कारण वह नहीं जाना चाहते। एट लास्ट, अंत में या आखिर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस्ड हिम टू गो। आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जाने के लिए मना लिया। मिल्खा सिंह वंस अगेन बीट अब्दुल। मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अब्दुल को हराया। The President of Pakistan was very much impressed। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बहुत प्रभावित थे। He remarked, मिल्खा, you did not run, you actually flew। उन्होंने टिप्पणी की, मिल्खा, तुम दौड़े नहीं, तुम वास्तव में उड़े। He gave the title of flying Sikh to him। उन्होंने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। Thus, मिल्खा सिंह became popular as the flying Sikh। इस प्रकार मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के रूप में लोकप्रिय हो गए या प्रसिद्ध हो गए। He was awarded the Padma Shri Award in 1959 for his achievements in sports। खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 1959 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। After retirement from the army, he became the director of sports in Punjab। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह पंजाब में खेल निदेशक बन गए। He donated all his medals to the nation। उन्होंने अपने सभी पदक राष्ट्र को दान कर दिए। His life is a great inspiration for us। उनका जीवन
हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।